31 दिसंबर को जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजेंगे, पूरी दुनिया नए साल का स्वागत करेगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 1 जनवरी को ही साल की शुरुआत क्यों की जाती है? बता दें कि इसकी वजह रोम साम्राज्य के तानाशाह जूलियस सीजर को माना जाता है। दरअसल सीजर ने भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाने के लिए साल 2066 पहले कैलेंडर में बदलाव किए थे। इसके बाद से पूरी दुनिया ने जनवरी को नया साल मनाना शुरू कर दिया। बता दें कि 2047 साल पहले यानी 647 ईस्वी पूर्व की बात है। रोम में नुमा पोम्पलिस नाम के एक राजा हुआ करते थे। पोम्पलिस ने अपने शासनकाल में रोमन कैलेंडर में बदलाव करने का फैसला किया, तो वहीं पोम्पलिस ने मार्च की जगह जनवरी से नया साल मनाना शुरू किया। इससे पहले रोम में नए साल मनाए जाते थे, लेकिन इसकी शुरुआत 25 मार्च को होती थी। अब नुमा पोम्पलिस का तर्क था कि जनवरी महीने का नाम रोम में नई शुरुआत करने के देवता जानुस के नाम पर पड़ा है, तो वहीं मार्च महीने का नाम रोम में युद्धों के देवता मार्स के नाम पर रखा गया। इसलिए नए साल की शुरुआत भी मार्च के बजाय जनवरी से होनी चाहिए। वहीं नुमा पोम्पलिस की जारी कैलेंडर में एक साल में 310 दिन और सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे, लेकिन उस समय एक सप्ताह में 8 दिन होते थे। हालांकि 2175 साल पहले यानी 153 ईस्वी पूर्व तक जनवरी में नया साल मनाया जरूर जाता था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। वहीं नुमा पोम्पलिस ने 607 साल पहले रोम में राजशाही को उखाड़कर फेंक दिया और इसके बाद साम्राज्य को चलाने का सारा दारोमदार रोमन रिपब्लिक के पास आ गया। कुछ साल सत्ता में रहने के बाद रिपब्लिक के नेता भ्रष्टाचारी होने लगे, तो वहीं रोम साम्राज्य में मची उथल पुथल का फायदा उठाकर रोमन आर्मी के जनरल जूलियस सीजर ने सारी कमान अपने हाथों में ले ली। वहीं इसके बाद उसने नेताओं को सबक सिखाना शुरू किया। दरअसल रिपब्लिक के नेता ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहने के लिए और चुनाव में धांधली के लिए कैलेंडर में अपनी मर्जी के मुताबिक ही बदलाव कर देते थे और कैलेंडर में अपनी मर्जी से कभी दिनों को बढ़ा देते तो कहीं कम कर देते। इसका समाधान निकालने के लिए जूलियस सीजर ने कैलेंडर ही बदल डाला। वहीं ठीक अब से करीब 266 साल पहले यानी कि 46 ईस्वी पूर्व में रोम साम्राज्य के तानाशाह जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर जारी किया। जूलियस सीजर को खगोलविदों ने बताया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसके बाद सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। साथ ही सीजर ने फरवरी के महीने को 29 दिन करने का फैसला किया, जिससे हर 4 साल बढ़ाने वाला एक दिन भी एडजस्ट हो सके। अगले साल यानी कि 45 ईस्वी पूर्व से 1 जनवरी के दिन नया साल मनाना शुरू किया गया। वहीं बाद में जब फिर गणना की गई तो पता चला कि जूलियस सीजर के जूलियस कैलेंडर में समय की जो गणना की गई थी उसमें कुछ कमी थी। जूलियन कैलेंडर की हिसाब से एक साल 365 दिन और 6 घंटे का था, लेकिन जब गणना हुई तो पता चला कि एक साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। वहीं 1580 के दशक में रोमन चर्च के पॉप ग्रेगोरी ने इस पर काम शुरू किया। इस कैलेंडर को नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें भी नया साल 1 जनवरी से ही शुरू हुआ। वहीं ब्रिटेन के पॉप ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने से साफ इनकार कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को सबसे पहले 1582 में इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने अपनाया। वहीं 1583 में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड ने और 1586 में पोलैंड और फिर 1587 में हंगरी ने अपनाया। इसके बाद 1752 तक ब्रिटेन ने 25 मार्च से ही नए साल की शुरुआत होती थी। तो वहीं 1752 में इंग्लैंड की संसद ने इस बात पर सहमति बनाई कि ब्रिटेन को भी नए साल की शुरुआत के मामले में बाकी यूरोपियन देशों के साथ ही चलना चाहिए। इसके बाद ब्रिटेन ने भी 2 सितंबर 1752 को इस कैलेंडर को अपना लिया। इस दिन ब्रिटेन ने भारत में भी उस कैलेंडर को लागू किया। उस वक्त भारत पर ब्रिटेन का कब्जा भी हुआ करता था। वहीं चीन ने 1912, रूस ने 1917 और जापान ने 1972 में इस कैलेंडर को अपनाया।